अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, नॉर्मल भाषा के अंदर अग्रीमेंट को और कॉन्ट्रैक्ट को एक ही चीज़ माना जाता है, परंतु एक्चुअल में अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक बिजनेस पर्सन के लिए या फिर वो इंसान के लिए जो कि किसी कंपनी का वेंडर है, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट करवाना कितना ज़्यादा जरूरी होता है और बिजनेस टर्म के अंदर आप कॉन्ट्रैक्ट या फिर अग्रीमेंट करवा के अपनी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा इजीली चला सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिल्कुल सिंपल भाषा में कि अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं और किसी भी बिजनेस पर्सन के लिए या फिर उस इंसान के लिए जो कि मार्केट के अंदर कोई भी काम कर रहा है, वहाँ पे आपको अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत होती ही होती है। तो इन दोनों में फ़र्क क्या होता है और ये दोनों कितनी ज़्यादा आपको लाभ पहुँचा सकते हैं लॉन्ग टर्म के अंदर। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है। चलिए जल्दी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। पहले हम समझते हैं कि अग्रीमेंट क्या होता है और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। दोस्तों, अग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि एक आप हो, एक आपके सामने वाला इंसान है, चाहे वो आपका बिजनेस पार्टनर है, चाहे आपका वो वेंडर है, चाहे किसी भी तरीके की आप सर्विस उसे प्रोवाइड करवा रहे हो, चाहे वो रेंट का एग्रीमेंट भी हो। रेंट को एग्रीमेंट कहा जाता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहा जाता, इसे आप याद रखिएगा। अग्रीमेंट का मीन्स ये है कि दो लोगों ने, तीन लोगों ने, जितने भी लोग हैं, उन्होंने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कुछ रूल्स बनाए हैं, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने आपस में एक अग्रीमेंट किया है कि हम इस तरीके से काम करेंगे। अग्रीमेंट के अंदर एक चीज़ सोचने वाली ये होती है कि वो चीज़ लॉ के तरीके से भी ठीक हो। अब हम मान के चलिए कि आपने एक दूसरे ने शर्त लगा ली किसी मैच के अंदर कि अगर ये मैच इंडिया जीतती है तो मैं तेरे से 100 रुपये लूँगा। अब ये कोई अग्रीमेंट नहीं है, इसके अंदर आप उसे कोर्ट के अंदर सू नहीं कर सकते। दूसरी साइड में आप कोई बिजनेस कर रहे हो, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, या आप किसी ने रेंट के अंदर आपने किसी को मकान दिया है, तो उन टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग आप अगर कल को वो इंसान ब्रेक करता है किसी भी एग्रीमेंट की लाइन को, तो आप उसे कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। जब तक आप दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ठीक है, आप दोनों प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हो, तब तक वो चीज़ अग्रीमेंट कहलाएगी। इट मीन्स के दो लोगों के बीच में या 3, 4, 10 लोगों के बीच में जो म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग हुई है। परंतु जैसे ही वो चीज़ कोर्ट के द्वारा लॉफुल हो जाएगी या फिर कोर्ट में उसे लेके जाना पड़ेगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो इसलिए अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में ये फ़र्क होता है। एक अग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, परंतु एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अग्रीमेंट नहीं होता, वो उससे आगे का पार्ट होता है। बाकी इसके लिए आप किसी लॉ से या एडवोकेट से आप एडवाइस ले सकते हो। जितना कि मुझे पता था एज अ बिजनेस टर्म, क्योंकि मैं बिजनेस के अंदर हूँ और नॉर्मल डेली बेसिस के ऊपर हम एग्रीमेंट्स करते रहते हैं कंपनीज के साथ, तो जितनी नॉलेज मुझे थी मैंने आपको बता दी। बाकी अब हम आगे बात करते हैं 4 पॉइंट्स के अंदर कि आखिर क्यों आपको अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट कराने जरूरी होते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है क्लियर रूल्स। जब भी आप कोई अग्रीमेंट करोगे किसी भी इंसान के साथ, तो आपको उस टाइम के ऊपर माइंड में एक चीज़ होगी कि मैंने ये काम करने हैं और इस इंसान ने ये काम करने हैं। चाहे आपके 50-50% की पार्टनरशिप है, 70-30 की है, या कोई आपका वेंडर है या आप जॉब प्लेसमेंट एजेंसी में हो, तो उस टाइम के अंदर आपको पता होगा कि मैंने क्या करना है, अगले इंसान ने क्या करना है। आने वाले टाइम में प्रॉफिट शेयरिंग कैसे होगी, आने वाले टाइम में अगर लॉस होता है तो कैसे चलेगा, ओनरशिप किसके पास रहेगी, किसकी कितनी ओनरशिप है, कल कोई चेंजेस होंगे तो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं एग्रीमेंट के अंदर आप असाइन कर सकते हो, उसके अंदर आप लिख सकते हो और उसके बाद नॉर्मली आप अपने काम को चला सकते हो। अगर आप अग्रीमेंट नहीं करोगे या आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाओगे, तो उससे ये होगा कि आने वाले टाइम में दिक्कतें आनी स्टार्ट हो जाएंगी। मान लीजिए आप कंपनी के अंदर काम तो कर रहे हो, लेकिन आपको वो पोजीशन ही नहीं मिलेगी जिसके लिए आपने काम स्टार्ट किया था, या पैसों का डिस्प्यूट हो गया है, या एक पार्टनर की डेथ होगी तो अगले पार्टनर ने कंपनी जो है ट्रांसफ़र ही नहीं की उसके अगले नॉमिनी को। तो इन चीज़ों से बचने के लिए एग्रीमेंट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए दोस्तों इसमें आपके गोल क्लियर रहेंगे। तो ये हमारा पहला पॉइंट, क्लियर गोल्स। इसके बाद हम चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। हमारा दूसरा पॉइंट आता है सेफ्टी फॉर पार्टनर्स। सेफ्टी फॉर पार्टनर्स का मतलब ये है कि मान लीजिए 2 पार्टनर्स हैं, दोनों ने 5 लाख रुपए लगा के बिजनेस को स्टार्ट किया है, दोनों की पार्टनरशिप 50-50% की है। इट मीन्स के 2.5 लाख एक के हैं, 2.5 लाख दूसरे के हैं। तो ये आपने अग्रीमेंट के अंदर मेंशन करवा दिया। अब उसके बाद आपने एक लाइन ऐड की है कि कल को अगर कंपनी के अंदर कोई भी लॉस होता है तो इसके दोनों पार्टनर आधे आधे जिम्मेवार होंगे। कल को कंपनी बंद होती है, दोनों पार्टनर्स आधे आधे जिम्मेवार होंगे। कल को कंपनी का कोई सामान बिकता है तो दोनों पार्टनर आधा आधा उसमें से पैसे लेंगे। अगर कोई प्रॉफिट होता है तो आधे आधे पैसे दोनों को आएंगे। और इन केस अगर किसी पार्टनर की मिसहैपनिंग हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो उसका आगे नॉमिनी कौन होगा जो कि इस बिजनेस को संभालेगा। अग्रीमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आपने उसे बाइंड ही करना है। इससे ये होता है कि पार्टनर के माइंड में रहेगा कि मैंने ये चीज़ें इसके साथ लिखते रूप में की हुई हैं, तो फ्यूचर में जाके मुझे ये फॉलो करनी पड़ेगी। तो जितना जल्दी हो सके, जितना भी जरूरी कोई और काम हो, परंतु अग्रीमेंट से पहले आपको बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहिए। जब तक एग्रीमेंट नहीं बन रहा है दोनों पार्टनर्स के बीच में, तो बिजनेस के लिए आगे कदम ना ले, नहीं तो आपको आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें हो सकती हैं। इसके बाद आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये है टर्मिनेशन रूल्स।
मान लीजिए कंपनी के अंदर कोई मिस हैपनिंग होती है या कोई एक पार्टनर पहले उसने एग्रीमेंट किया था कि मैं ये काम करूंगा पर अब वो नहीं कर पाएगा, तो आप एक टर्म्स एंड कंडीशन भी बना सकते हो एग्रीमेंट के अंदर। और उन टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर आप मेंशन कर सकते हो कि अगर कल को कोई भी पार्टनर बीच में से कंपनी छोड़ के जाता है या अगर आपने एग्रीमेंट को ख़त्म करना है तो वो कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। ये तरीके आपके एग्रीमेंट के अंदर मेंशन होने चाहिए। जब तक ये मेंशन नहीं होंगे तो आपको फ्यूचर के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। मान लीजिए आपका ही मन नहीं कर कंपनी को कंटिन्यू करने के लिए, तो उस टाइम के ऊपर भी एग्रीमेंट के अंदर लिखा होना चाहिए। अगर आपने ये टर्म्स एंड कंडीशन ऐड ही नहीं की तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि फ्यूचर में कंपनी कैसे बंद होगी, क्योंकि जब तक दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती है कंपनी को बंद करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसी तरीके से जो भी आपके टर्म्स एंड कंडीशन होगी उसे आप प्रॉपर एग्रीमेंट के अंदर मेंशन कीजिए ताकि फ्यूचर में कोई भी दिक्कत ना आ पाए और फ्यूचर के अंदर आपको क्लियरली पता हो कि अगर कल को मुझे इस बिजनेस से बाहर निकलना है तो इस तरीके से मैं बाहर निकल सकता हूँ। तो दोस्तों ये थे मेनली 3 पॉइंट्स जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट के अंदर। और एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो ये आपको अनिवार्य चाहिए ही चाहिए। बिजनेस की पहले चेयर लेने से पहले आपको एग्रीमेंट बनवाना है, अपने गोल्स क्लियर करने हैं, उसके बाद ही आपने आगे बढ़ना है। तो दोस्तों ये था आज की इस वीडियो में कि कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बिजनेस के अंदर या किसी भी जॉब के अंदर। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि डेली इस चैनल के ऊपर बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस आती रहती हैं। हम बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप से संबंध रखते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना चाहते हैं। इसीलिए अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर सेंड कर सकते हो। बिजनेस बनाने के चक्कर में आप कैसे लोन ट्रैप के अंदर फंस सकते हो, या फिर अगर आपको बिजनेस के बेसिक्स भी नहीं पता तो उसके लिए एक बहुत अच्छा पॉडकास्ट हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। यहाँ पे क्लिक करके आप उसे सुन भी सकते हो और देख भी सकते हो। तो दोस्तों ये था आज की इस वीडियो में। देसी गोविंद गई साइनिंग ऑफ।